अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको 8 मैथ्स की लेक्चर की वीडियो भेजी जा रही है 26 मार्च 2026 की। ठीक है, तो उसका SLO है वो पार्टनरशिप इनहेरिटेंस है। पार्टनरशिप आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा जो पर्सनस हैं वो आपस में बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस आपकी जायदाद जो आपके वालिदैन या बाउ अजदाद से मिलती है, ठीक है, उसके रिलेटेड हम काम करते हैं। आज हमने 1.23 की क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करना है। ठीक है, 1, 2 एंड 3 हम 25 की डायरी में कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखें तो उन्होंने कहा साद, साउथ एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। At the end of the year, they suffered with a loss of 13,500. Find the share of each in this loss. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने पहले क्वेश्चन मरियम वाला किया है, ये तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सिंपली आपको ये रेशोज़ दी गई हैं, इनकी रेशोज़ निकालनी है, सम ऑफ रेशो निकालनी है, और ये जो लॉस है ना इसको आपने डिवाइड कर देना है। जिस तरह हम प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे इसी तरह हमने जो लॉस है उसको भी डिवाइड करना है, लेकिन करना हमने 3 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अकरम असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000, 11,000 रिस्पेक्टिवली। अकरम विदड्रॉज का मतलब होता है पैसे निकाल लेना। RS 1,000 आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद उसने जो 1,000 रुपया था वो अपना निकाल लिया है। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ हिज विदड्रॉल असगर इन्वेस्टेड 1,000 मोर। उसके 2 मंथ के बाद जब उसने विदड्रॉ किया है अपना, उसके 2 मंथ के बाद असगर ने 1,000 रुपया और ऐड कर दिया। ठीक है, आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14,000, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। तो 1 साल के बाद जो उनका जो प्रॉफिट है वो 14,000 है, तो आपने उसको डिवाइड करना है। देखिए ज़रा हम कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। देखिए अकरम्स जो कैपिटल है, कैपिटल कहते हैं अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की है। अकरम्स कैपिटल फॉर 6 मंथ जो है वो 9,000 मल्टीप्लाई 6 है। तो 6 माह के लिए उसने जो 9,000 वो पे कर रहा था 6 माह के लिए किया, क्योंकि 6 माह के बाद उसने जो 1,000 विदड्रा किया था ना, इसलिए हम 6 माह तक उसकी वही कैलकुलेट करेंगे। 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 6 मंथ हैं, रिमेनिंग 6 मंथ कैसे हुए? 1 साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। 6 माह के लिए उसने 9,000 पे किया था, और बाकी जो 6 मंथ है उसके लिए उसने 8,000 किया, क्योंकि 9 में से उसने 1,000 तो अपना विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो हम सेम काम करेंगे कि 8,000 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, वो 48,000 हो जाएगा। सही है। इसी तरह अकरम्स टोटल कैपिटल देखें क्या हो जाएगा, जो पहले 6 मंथ के लिए 54,000 और दूसरे 6 मंथ्स के लिए क्या होगा 48,000 होगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 1,02,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें असगर्स कैपिटल। असगर कैपिटल्स क्या है कि 8 मंथ्स के लिए उसने 11,000 पे किया था। देखिए यहाँ पे हमने जब स्टेटमेंट में पढ़ा था, यहाँ पे 11,000 है ना, और 2 माह के बाद उसने इन्वेस्ट किया था। अगर 2 माह के बाद उसने इन्वेस्ट किया था तो इसका मतलब है 6 मंथ वो और 2 मंथ ये, टोटल कितने हो गए 8 मंथ्स हो गए। तो 8 मंथ्स के लिए उसने जो पे किया था वो उसने 11,000 ही पे किया था। तो इसके 6 मंथ के विड्रा के बाद, उसके बाद 6 और +2 8 मंथ्स हो बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह देखें ज़रा 8 मंथ्स के लिए उसने 11,000 किया तो 88,000 हो गया। तो अब बाकी साल के अंदर 4 माह बचते हैं, तो 4 जो हैं उनके लिए उसने 1,000 ऐड करके किया था। ठीक है, क्योंकि उसके विड्रा के बाद उसने 1,000 खुद से ऐड किया था। तो 11 के अंदर 1,000 ऐड करते हैं 12,000 हो जाता है। 12,000 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 48,000 हो जाएगा। अब 8 माह के लिए उसने 88,000 किया, 4 मंथ्स के लिए उसने 48,000 किया। टोटल उसका जो कैपिटल बनता है वो 1,36,000 रुपीज़ बनता है। ठीक है, अब बन गई इनकी रेशोज़। अब रेशोज़ कैसे बनेंगी? अकरम और असगर की। इतने पैसे उसके हैं अकरम के हैं, ये असगर के हैं। 3 0 कैंसिल, 102, 136 आ जाएगा। फिर 2 पे कटिंग करेंगे, 2 5 10 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर कटिंग करेंगे तो उनकी 3:4 हो जाएगा। सम ऑफ रेशोज़ जो हैं 3 + 4। देखिए इस एक्सरसाइज में हम पहले ही ये काम कर रहे हैं कि जो रेशोज़ आती हैं उनको सम करते हैं, प्लस करते हैं। 3 + 4 करेंगे 7 आ जाएगा। फिर जब अकरम्स की रेशो निकालनी है तो अकरम का हिस्सा कितना था 3 था ना, तो 3/7 मल्टीप्लाई 14,000। 14,000 वो प्रॉफिट है जो दोनों में हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3/7 मल्टीप्लाई
14,000 7 1 7 7 2 14, 2,000 हो जाएगा, 2003 से मल्टीप्लाई होगा तो 6,000 आ जाएगा। तो असगर का शेयर है वो 4/7, सेम एज इट इज़ 2,000 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 8,000। तो अकरम का जो शेयर है प्रॉफिट के अंदर वो 6,000 है और असगर का जो शेयर है वो उसका 8,000 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है 3 फ्रेंड्स हैं ABC, 3 फ्रेंड्स हैं ABC, स्टार्टेड अ फर्म, उन्होंने एक फ़र्म स्टार्ट किया है, जैसे एक छोटा सा बिजनेस लगा लें या कोई छोटी कंपनी लगा लें। उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है विद RS 20,000 16,000 18,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए ने जो है वो 20,000 किया, बी ने 16,000 किया और सी ने 18,000 किया। ठीक है, अब केप्ट हीज़ मनी फॉर 4 मंथ, ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, ए जो है उसने 4 माह के लिए अपनी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट की है, बी ने 6 मंथ के लिए की है, सी ने 8 मंथ्स के लिए की है। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 अमंग दीज फ्रेंड्स, तो इन दोस्तों के दरमियान आपने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए ये तकरीबन क्वेश्चन वैसा है जो हमने क्वेश्चन नंबर किया था, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। देखिए वहाँ पे 9 मंथ्स और 2 मंथ्स था, 9 मंथ्स एंड 7 मंथ था, तो हमने 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया था उनकी अमाउंट के साथ। ये क्वेश्चन भी हमने सेम एज इट इज़ ही करना है। चले आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए ने इन्वेस्टमेंट की थी 4 मंथ के लिए, तो 20,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80,000। ठीक है, बी ने इन्वेस्टमेंट की थी 6 मंथ के लिए, तो ये आपके पास 96,000 आ गया। सी ने इन्वेस्टमेंट की थी 8 मंथ्स के लिए, तो 18,000 मल्टीप्लाई 8 ये आपको देगा 1,44,000 RS। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी रेशोज़ बना लेनी है, एज़ बीज़ और सी रेशो, इनकी अमाउंट लिखनी है, तीनों ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 80 96 144 आ जाएगा। तो फर्दर इनकी कटिंग करेंगे तो 5:6:9 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सम ऑफ रेशोज़ हमने करनी है, फिर अली का शेयर निकालना है, इतना प्रॉफिट था, 5/20 मल्टीप्लाई 12,000 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कटिंग होगी 600 आ जाएगा, 6 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 शेयर निकालेंगे सेम एज इट इज़ 36,000 आएगा। और इसी तरह हम सी की रेशो निकालेंगे, सी की शेयर निकालेंगे तो 9/20 मल्टीप्लाई 12,000, 9/20 मल्टीप्लाई 12,000। ठीक है, तो 9 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 54,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आज की डायरी में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 था। 4 आपने खुद करना है, होमवर्क में करिएगा। 5 और 6 जो है ये मैंने क्लास वर्क में करवा दिया। ठीक है, इनकी भी प्रैक्टिस करें, क्लास वर्क भी भेजें, और 4 जो है वो होमवर्क में करके मुझे भेजें। होमवर्क टास्क में देखें एक्सरसाइज 1.23 क्वेश्चन नंबर 4 to 6 कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने क्लास वर्क में कर लिया है, वो आप सी वर्क में भेजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपने होमवर्क करना है, होमवर्क में मुझे भेजिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। फ़ी अमान अल्लाह।